यूपी सरकार ने बड़ा सख्त नियम निकाल दिया है। कर्मचारियों को अपनी संपत्ति का पूरा ब्यौरा 31 जनवरी तक ऑनलाइन भरना ही होगा, वरना उनका प्रमोशन तक रोक दिया जाएगा। मतलब सरकार इस बार पारदर्शिता को लेकर ज्यादा गंभीर दिख रही है और कर्मचारियों पर दबाव भी साफ नजर आ रहा है। योगी सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को अपनी संपत्ति विवरण अपडेट करने का नया आदेश दिया है। हर कर्मचारी को निश्चित समय सीमा के भीतर यह जानकारी पोर्टल पर दर्ज करनी होगी। सरकार का कहना है कि इससे भ्रष्टाचार रुकेगा और रिकॉर्ड साफ रहेगा, लेकिन कर्मचारियों में थोड़ा दबाव भी बन रहा है। कैबिनेट ने गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे पर घाघरा पुल के पास नया तटबंध बनाने की मंजूरी दे दी है। इससे बाढ़ के समय सड़क और आसपास के इलाके सुरक्षित रहेंगे। सरकार चाहती है कि एक्सप्रेसवे पर यात्रा और तेज और सुरक्षित बने, इसलिए यह काम काफी जरूरी माना जा रहा है। सरकार ने डीएलएड कोर्स में भी बदलाव की तैयारी शुरू कर दी है। अब शिक्षकों के लिए बाल विकास और सीखने की प्रक्रिया पर खास हैंडबुक तैयार की जा रही है। मतलब आने वाले समय में टीचर्स की ट्रेनिंग और ज्यादा आधुनिक तरीके से होगी, ताकि बच्चों को बेहतर तरीके से पढ़ाया जा सके। यूपी में जमीन खरीदने के नियमों को आसान और पारदर्शी बनाने के लिए सरकार ने नई ई नीलामी प्रक्रिया लागू कर दी है। अब जमीन सबसे कम दरों पर मिलेगी। अंदाजा के साथ ही कर साथ ही नियला जारी है, लेकिन योग्य लोगों को ही इसका लाभ मिलेगा। सरकार चाहती है कि पूरी खरीद प्रक्रिया साफ सुथरी और बिना दलाली के। कैबिनेट ने संपूर्णानंद स्पोर्ट्स स्टेडियम का संचालन अब साय को देने का फैसला कर लिया है। यहाँ पर राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र भी बनेगा। मतलब आगे चलकर इस स्टेडियम में खिलाड़ियों को और अच्छी सुविधाएं मिलेंगी और बड़े स्तर की ट्रेनिंग भी संभव होगी। योगी सरकार ने दिव्यांग पुनर्वास केंद्रों को लेकर भी बड़ा फैसला किया है। अब इन केंद्रों का संचालन सीधे राज्य सरकार करेगी। पहले ये अलग अलग संस्थाओं के हाथ में थे, लेकिन अब सरकार चाहती है कि दिव्यांगों को सुविधाएं बराबर और बेहतर मिलें, इसलिए पूरा कंट्रोल अपने पास ले लिया। यूपी में मतदाता फॉर्म के डिजिटाइजेशन में राज्य इस समय बाकी 12 राज्यों से काफी पीछे चल रहा है। मतलब फॉर्म को ऑनलाइन सिस्टम में बदलने का काम अभी धीमी गति से है। चुनाव आयोग ने भी इस पर चिंता जताई है कि नए वोटर और पुराने रिकॉर्ड अपडेट करने में दिक्कतें आ रही। एथलीट दीपांशी ने जबरदस्त प्रदर्शन करके 6.2 मीटर की लंबी छलांग लगाई और अविविब्य के लिए गोल्ड जीत लिया। सब लोग उसके प्रदर्शन से काफी खुश हैं, क्योंकि उसने मेहनत और दम दोनों दिखाया। कमरे में और मैदान में जिस तरह तैयारी की, वो अब उसका फल बनकर सामने आया। जेपी नड्डा की अगुवाई में बीजेपी ने काफी अच्छा प्रदर्शन किया है, ऐसा गणेश केसरवानी का कहना है। वे कह रहे थे कि उनकी नेतृत्व क्षमता और संगठन की मजबूती की वजह से पार्टी कई राज्यों में अच्छा कर रही है। पार्टी कार्यकर्ताओं में भी इसको लेकर उत्साह दिख रहा है। घोसी उपचुनाव में सपा का प्रत्याशी कौन होगा, ये सवाल चल रहा था। इस पर शिवपाल सिंह यादव ने साफ कह दिया कि उम्मीदवार वो चुनेंगे जो जनता के बीच मजबूत और जमीन से जुड़ा हो। इससे कार्यकर्ताओं में भी थोड़ी उत्सुकता और हलचल बढ़ गई है कि नाम किसका आए। भूपेंद्र चौधरी ने बयान दिया कि कुछ राजनीतिक दल रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों के समर्थन से सरकार बनाना चाहते हैं। उनके बयान से राजनीतिक माहौल फिर गर्म हो गया है। वो इस मुद्दे को कानून, व्यवस्था और सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा बता रहे हैं और जनता को सतर्क रहने की सलाह दे रहे हैं। यूपी में नए साल पर जौनपुर के खिलाड़ियों को सरकार की तरफ से सिंथेटिक रनिंग ट्रैक की सौगात मिल जाएगी। इससे खिलाड़ियों को प्रोफेशनल ट्रेनिंग मिल सकेगी। पहले खराब मैदान की वजह से एथलेटिक्स में काफी दिक्कतें आती थीं, लेकिन अब इस फैसले से खिलाड़ियों का मनोबल भी बढ़ेगा। रेलवे स्टेशन पर मुरी और रीवा एक्सप्रेस में अचानक धुआं निकलते देखा गया। ये देखकर यात्रियों में घबराहट फैल गई और कई लोग तुरंत प्लेटफॉर्म पर कूद गए। बाद में स्थिति को कंट्रोल में लाया गया, लेकिन कुछ समय तक माहौल काफी तनावपूर्ण हो गया था। क्रिकेट टीम के नए प्रशिक्षक के तौर पर अजीत सिंह की नियुक्ति हो गई है। वो टीम को नए सिरे से तैयार करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि पिछले कुछ समय से टीम का प्रदर्शन स्थिर नहीं था। खिलाड़ी भी नए कोच के आने से उत्साहित हैं कि शायद अब चीजें बेहतर होंगी। फेज 2 के तहत 12 राज्यों में लगभग 99.78% गणना प्रपत्र बांट दिए गए हैं। ये सर्वे विकास योजनाओं और सुविधाओं के लिए डेटा उपलब्ध कराएगा। अधिकारी कह रहे हैं कि इस बार प्रक्रिया पहले से तेज और व्यवस्थित तरीके से चल रही है, ताकि रिपोर्ट जल्द तैयार हो सके।
नरेंद्र कश्यप का कहना है कि राहुल गांधी को सर का समर्थन करना चाहिए क्योंकि इससे देश के कई मुद्दे समझने में मदद मिलेगी। उनका मानना है कि यह सर्वे आम लोगों के फायदे के लिए है और इसमें राजनीति नहीं आनी चाहिए। इसे लेकर सोशल मीडिया पर भी खूब नहीं जा रहा है, चर्चा चल रही। लखनऊ में एक रेलकर्मी की ड्यूटी के दौरान मौत हो गई थी। अब उनके परिवार को सरकार की तरफ से 1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया गया है। परिवार वालों को थोड़ी राहत तो मिली, लेकिन उनकी भावुक हालत देखकर हर कोई दुखी था। विभाग ने भी परिवार को पूरा सहयोग देने का भरोसा दिया। यूपी में एक युवक के घर पर पैसे के लेन देन को लेकर फायरिंग कर दी गई। हमलावरों ने जान से मारने की धमकी भी दी। इससे परिवार काफी डरा हुआ है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी है ताकि पता चल सके कि विवाद की असली वजह क्या थी। लखनऊ में एक महिला का पथरी का ऑपरेशन हुआ, लेकिन उसके बाद हालत बिगड़ गई। डॉक्टरों ने चुंबक की मदद से जटिल हिस्सा निकालकर उसकी जान बचाई। ये थोड़ा असामान्य तरीका था, लेकिन समय पर इलाज मिल जाने से महिला को बड़ी समस्या से राहत मिल गई। छात्रों को फीस वापसी को लेकर अब चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। विश्वविद्यालय प्रशासन ने सिस्टम बदल दिया है। अब प्रक्रिया ऑनलाइन और आसान तरीके से होगी। पहले बच्चों को ऑफिस के चक्कर लगाने पड़ते थे, लेकिन अब नए नियम से समय और मेहनत दोनों बचेंगे। प्रयागराज में सेना के एक जवान की अंतिम यात्रा गार्ड ऑफ ऑनर के साथ की गई। उनकी हत्या स्कॉर्पियो सवारों ने की थी, जो बेहद दर्दनाक था। पुलिस ने आरोपियों को जेल भेज दिया है। गांव में माहौल दुखी था, लेकिन लोगों को थोड़ी राहत मिली कि आरोपियों पर कार्रवाई हुई। कानपुर में बाल संवारने के लिए पति ने पत्नी से कंघा मांगा, लेकिन उसने अनसुना कर दिया। इस छोटी सी बात पर पति ने खौफनाक कदम उठा लिया और घर में हड़कंप मच गया। मामला देखकर हर किसी ने कहा कि इतनी मामूली बात पर इतना बड़ा कदम उठाना गलत है। विश्वविद्यालय ने छात्रों से कहा है कि कोई भी समस्या हो तो यहाँ वहाँ न भटकें, सीधे हेल्प डेस्क पर आएं। प्रशासन कह रहा है कि समस्याओं का समाधान जल्दी किया जाएगा। इससे छात्रों को भी भरोसा हो गया है कि अब छोटी छोटी दिक्कतों के लिए लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। यूपी वेदर के अनुसार दिसंबर का मौसम इस बार थोड़ा अलग रह सकता है। नवंबर ने ही इशारा दे दिया था कि ठंड पिछले सालों की तुलना में देर से बढ़ेगी। लोग भी अभी हल्की ठंड ही महसूस कर रहे हैं। मौसम विभाग का कहना है कि असली सर्दी महीने के दूसरे सप्ताह से आएगी। आधार कार्ड अब जन्म तिथि के प्रमाण के रूप में नहीं माना जाएगा। अगर किसी सरकारी काम में सही जन्म तिथि चाहिए तो अब जन्म प्रमाण पत्र या उससे जुड़े आधिकारिक दस्तावेज ही मान्य होंगे। आधार में बार बार गलत या बदल चुकी तारीखें मिलने पर सरकार ने ये बदलाव किया है। यूपी पुलिस में 22,000 पदों की भर्ती शुरू होने वाली है। बोर्ड ने उम्मीदवारों से कहा है कि सारे डॉक्यूमेंट पहले से ठीक कर लें, क्योंकि नोटिफिकेशन आते ही बड़ी भीड़ फॉर्म भरने लगेगी। कई लोग गलती कर देते हैं, इसीलिए शुरू से सब तैयार रखना बेहतर बताया गया है। बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए जिन केंद्र व्यवस्थापकों और कक्ष निरीक्षकों को हटाया जा सकता है, उनकी लिस्ट मांगी गई है। ये सूची परिषद के पोर्टल पर भी डाली जाएगी। बोर्ड इस बार परीक्षा में किसी भी तरह की गड़बड़ी न हो, इसके लिए समय रहते सभी तैयारियां कर रहा है। प्रयागराज में राष्ट्रीय शिल्प मेला आज से शुरू हो रहा है। यहाँ देश भर की कला, हस्तशिल्प, कपड़े और परंपराओं का शानदार संगम देखने को मिलेगा। लोग खूब खरीदारी करेंगे और शहर में काफी भीड़ बढ़ने वाली है। कलाकारों को भी इस मेले से अच्छी आमदनी की उम्मीद। गार्ड भर्ती में 10वीं पास उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। इस बार 41,000 से ज्यादा वैकेंसी निकली है। बस उम्र सीमा और शारीरिक मानकों को पूरा करना होगा। बेरोजगार युवाओं के लिए ये काफी बड़ा मौका माना जा रहा है, इसलिए लोग बड़ी संख्या में आवेदन करेंगे। सरकारी नौकरी चाहने वालों के लिए दिसंबर में कई भर्तियों की आखिरी तारीख आ रही है। कई विभाग आवेदन बंद करने वाले हैं। जो लोग अभी तक फॉर्म नहीं भर पाए हैं, उन्हें जल्द करना चाहिए, वरना मौका हाथ से निकल सकता है। कई लोग आखिरी दिन की भीड़ में गलती कर देते हैं। रेलवे ने नया नियम बनाया है कि किसी भी रेल हादसे की जांच अब 90 दिन के भीतर पूरी करके रिपोर्ट देनी होगी। पहले रिपोर्ट आने में महीनों लग जाते थे, जिससे जिम्मेदार तय करने में देरी होती थी। रेलवे चाहता है कि अब हर गलती तुरंत पता चले और दोबारा न दोहराई जाए। प्रयागराज में सर को लेकर बीएसए ने शिक्षकों से भावुक अपील की है। उन्होंने कहा कि अगर सब मिलकर सहयोग करेंगे तो काम आसानी से पूरा हो जाएगा। कई अध्यापक शिकायत कर रहे थे कि उन पर ज्यादा ड्यूटी डाल दी गई है, जिससे पढ़ाई पर असर पड़ रहा है। कई शिक्षक सर ड्यूटी से परेशान हैं। उनका कहना है कि स्कूल भगवान भरोसे चल रहे हैं और उन्हें 1 महीने से बच्चों की शक्ल तक नहीं दिखी। ऊपर से बाहर जाकर ड्यूटी करने को कहा जा रहा है, जिससे मानसिक तनाव बढ़ रहा है। कई शिक्षक इस काम से काफी नाराज दिखाई दे रहे हैं।
अब बोर्ड परीक्षा 18 फरवरी से शुरू हो रही है। 4 दिसंबर तक किसी भी तरह की आपत्ति दर्ज कराई जा सकती है। बोर्ड चाहता है कि टाइम टेबल या परीक्षा केंद्र से जुड़ी कोई समस्या हो तो लोग समय रहते बता दें, ताकि अंतिम समय में बदलाव की दिक्कत न यूपी में आज से बिजली बिल राहत योजना शुरू हुई है। मतलब जिनके ऊपर भारी भरकम बकाया है वो अब रजिस्ट्रेशन करा दें तो किस्तों में बड़ी राहत मिलेगी। कई जगह लोगों को 100 सेंट तक छूट भी मिलेगी। सरकार बार बार कह रही है कि जल्दी रजिस्टर कराओ, नहीं तो बाद में दिक्कत बढ़ जाएगी। आयुष्मान कार्ड को लेकर सरकार ने बड़ा अपडेट दिया है। अब 25 दिसंबर तक लोग अपना कार्ड बनवा सकेंगे। एक बार कार्ड बन गया तो सरकारी और पैनल अस्पतालों में 5 लाख तक का इलाज बिल्कुल फ्री हो जाएगा। लोग अस्पतालों में लाइन लगा रहे हैं ताकि समय पर कार्ड बन जाए। यूपी में महिलाओं के लिए आंगनवाड़ी में बड़ी भर्ती निकली है। 10वीं पास लड़कियां भी आवेदन कर सकती हैं। गांव-गांव से महिलाएं जानकारी ले रही हैं, क्योंकि यह काम घर के पास रहता है और समय भी ठीक रहता है। कई परिवारों में इसे एक अच्छा मौका माना जा रहा है। बिजली बिल से परेशान लोगों के लिए एक और राहत आई है। सरकार ने बकायेदारों को मौका दिया है कि वे जल्दी से रजिस्ट्रेशन कर लें। इससे जुर्माना और अतिरिक्त चार्ज माफ होंगे। गांवों में लोग बिजली घरों पर पूछताछ कर रहे हैं। कई जगह लंबी लाइनें भी लगा रही हैं। अब शिक्षा सेवा चयन आयोग में IPS अधिकारी को अध्यक्ष बनाने का फैसला हुआ है। सरकार का कहना है कि इससे भर्ती प्रक्रिया मजबूत और पारदर्शी होगी। लोग ये देखकर हैरान भी। यूपी में BLO और वोटरों के लिए बड़ी राहत दी गई है। सर फॉर्म जमा करने की तारीख अब 11 दिसंबर तक बढ़ा दी गई है। कई लोग समय पर फॉर्म नहीं भर पा रहे थे तो अब उन्हें कुछ दिन और मिल गए हैं। BLO भी थोड़ा चैन की सांस ले रहे हैं। यूपी वोटर लिस्ट सुधार के लिए SIR फॉर्म की डेट बढ़ा दी गई है। लोग अपने नाम और पता अपडेट करा सकते हैं। कई लोग डर रहे थे कि फॉर्म भर न सके तो नाम लिस्ट से कट जाएगा। अब उन्हें थोड़ा समय मिल गया है, जिससे पंचायतों और शहरी इलाकों में राहत की हवा। दिसंबर में स्कूलों की छुट्टियों को लेकर नया कैलेंडर आया है। ठंड बढ़ने वाली है, इसलिए यूपी, MP और कई राज्यों में अलग अलग तारीखों पर विंटर ब्रेक रहेगा। माता पिता अपने बच्चों के लिए पहले से प्लान बना रहे हैं कि गर्म कपड़े, कंफर्ट और पढ़ाई कैसे मैनेज की जाए। सपा से टिकट लेने वालों के लिए अखिलेश यादव ने नया नियम बनाया है। अब टिकट उन्हीं को मिलेगा जो संगठन में सक्रिय हैं और लगातार काम कर रहे हैं। कई पुराने नेता परेशान हैं, जबकि कुछ नए चेहरे खुश हैं। पार्टी चाहती है कि 2027 चुनावों में मजबूत चेहरों को आगे लाया जाए। अमेरिका में 50% टैरिफ लगने से पीतल नगरी के कारीगर बहुत परेशान हैं। उनका कहना है कि काम लगभग ठप हो गया है और फैक्ट्रियों में आवाजाही भी कम हो गई है। कई परिवारों की रोजी रोटी इसी उद्योग से चलती है, इसलिए माहौल में निराशा है और भविष्य को लेकर डर बढ़ गया है। प्राइवेट कंपनियों में काम करने वालों के लिए अच्छी खबर आई है। अब सरकार की अनुमति के बिना कंपनियां कर्मचारियों को हट नहीं सकेंगी। इससे नौकरी करने वाले लोगों में राहत है, क्योंकि अचानक मिलने वाले टर्मिनेशन से लोग बर्बाद हो जाते थे। अब कंपनियों को भी सोचना पड़ेगा। यूपी में मौसम करवट लेने वाला है। रात का तापमान तेजी से गिरेगा और कई जिलों में कोहरा बढ़ेगा। मौसम विभाग ने बताया है कि दिसंबर की शुरुआत से असली ठंड महसूस होगी। लोग कोट स्वेटर निकाल रहे हैं और सुबह सुबह धुंध की वजह से ट्रैफिक भी थोड़ा धीमा हो सकता है। JNV छठी की परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी हो गया है। इस बार 80 सीटों के लिए 2500 से ज्यादा बच्चों ने आवेदन किया है। माता पिता बच्चों को तैयारी कराते कराते खुद भी टेंशन में दिख रहे हैं। बच्चे सेंटर और रोल नंबर देखकर परीक्षा के दिन का इंतजार कर रहे हैं। औरैया में एक अजीब हादसा हो गया। एक आदमी गोलगप्पा खा रहा था और अचानक उसका जबड़ा फिसल गया। आसपास वाले लोग घबरा गए और उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों ने कहा कि तेजी से मुंह खोलने या गलत तरीके से खाने से ऐसा हो सकता है। मामला चर्चा में है। अलीगढ़ में एक वलीमे में प्रतिबंधित मांस मिलने पर बड़ा झगड़ा हो गया। विवाद इतना बढ़ा कि लोग आपस में भिड़ गए और एक चेयरमैन के बेटे और उसके दोस्त को भी पीटा गया। बाद में पुलिस पहुंची और मामला शांत कराया। इलाके में इसको लेकर काफी बातें चल रही हैं। दिसंबर में यूपी का मौसम और सख्त होने वाला है। कई जगह भारी कोहरा और तेज सर्द हवाएं चलेंगी। लोग बच्चों और बुजुर्गों को सावधान रहने को कह रहे हैं। मौसम विभाग का कहना है कि इस बार ठंड का असर पिछले सालों से ज्यादा रहेगा, इसीलिए संभलकर बाहर निकलें। बोर्ड परीक्षा केंद्रों की नई लिस्ट जारी हो गई है। कुल 163 केंद्र बनाए गए हैं ताकि बच्चों को ज्यादा दूर न जाना पड़े। स्कूलों में टीचरों को भी तैयारी शुरू करने के निर्देश दे दिए गए हैं। बच्चों में थोड़ा तनाव है, क्योंकि परीक्षा की काउंटडाउन शुरू हो चुकी है।
गोरखपुर में बारात के दौरान बड़ा हादसा हुआ। बारातियों की रोड लाइट में अचानक करंट उतर गया। एक आदमी की मौके पर मौत हो गई और 9 लोग झुलस गए। शादी का माहौल एकदम मातम में बदल गया। पुलिस और बिजली विभाग जांच कर रहे हैं कि लाइट कैसे करंट में आई। नवोदय की प्रवेश परीक्षा अब 13 केंद्रों पर कराई जाएगी। छात्रों को सेंटर बांट दिए गए हैं और स्कूलों को तैयारी के निर्देश दिए हैं। कई परिवार अपने बच्चों को